अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप CSS, PMS, FPSC के किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। अक्सर तरबार रोज़ाना डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज की वजह से पूरा मजमून समझ में नहीं आता। इसी मसले को हल करने के लिए इस सीरीज़ में मैं रोज़ाना डॉन एडिटोरियल से सिर्फ 5 अहम वोकैबुलरी वर्ड्स लेकर आऊँगी। हर लफ्ज़ के साथ मैं आपको इसका आसान मीनिंग, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और एक ऐसा सेंटेंस बताऊंगी जो आप एग्जाम्स और ऐसे राइटिंग में इस्तेमाल कर सकेंगे। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी जिससे आप इन 5 अल्फाज को आसानी से याद भी रख सकेंगे। इसलिए अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मजबूत बनाना चाहते हैं, बस ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, आज के वोकैबुलरी का हमारा पहला वर्ड है टाउट। इसका मतलब ये होता है स्ट्रॉन्गली किसी भी चीज़ को प्रमोट करना। ये इसका मतलब है किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्गली आपने प्रमोट किया है या फिर आपने उसको प्रेस किया है, यानी आप सबको इसके बारे में बताते जा रहे हैं, उसकी तारीफ़ करते जा रहे हैं। ये चीज़ हम बताने के लिए टॉट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? यूज्ड व्हेन गवर्नमेंट और कंपनीज एग्जैगरेट द सक्सेस ऑफ समथिंग, यानी गवर्नमेंट ने कोई भी काम किया है, वो कामयाब हो गया है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको प्रमोट करेगी, उसकी तारीफ़ करेगी, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेगी टाउट। अब हम सेंटेंस देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफन टाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू शो दैट द इकोनॉमी इज़ इम्प्रूविंग, यानी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के अदारे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, ऑफन टाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी अक्सर वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तारीफ़ करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। टू शो दैट द इकोनॉमी इज़ इम्प्रूविंग, यानी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अक्सर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तारीफ़ करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव हो रही है। तो अब आपको आई होप सो कि टाउट वर्ड का मीनिंग कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। टू स्ट्रॉन्गली प्रमोट और प्रेज समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को बहुत हद तक प्रमोट करना, उसकी तारीफ़ करना। और ये इस्तेमाल होगा आपके इकोनॉमी के पर्पस में, यानी जब आप इकोनॉमी की बात करेंगे देन आपने इस वर्ड को इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम अपना सेकंड वाला वर्ड देखते हैं। सेकंड वाला वर्ड है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये 2 वर्ड होते हैं, एक होता है मैक्रो MACRO, एक होता है माइक्रो MICRO। तो इसमें जो MACRO है इसका मतलब होता है लार्ज स्केल पे, यानी बड़े पैमाने पे, बड़ी चीज़ का। मैक्रो के आगे कुछ भी आप मैक्रो इकोनॉमिक लगा लें, इसके आगे कोई भी और वर्ड लगा लें, तो जो पीछे वाला मैक्रो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है बड़ा। तो इसका थोड़ा सा रूट मीनिंग हमें समझ आ गया। अब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इसका मतलब ये होता है यानी लार्ज स्केल पे आपके जो इकोनॉमिक मेजर्स हैं, लाइक बड़े स्केल पे आपने अपने मुल्क की इकोनॉमी को देखना है, उसको मेजर करना है। इंडिकेटर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मेजर करने वाला कोई पैमाना। लाइक आपके पास एक पैमाना होता है जिससे आप लाइन लगाते हैं, एक बाउंड्री लाइन ड्रा करते हैं, तो वो इंडिकेटर होता है कि इसके बाहर नहीं आपने जाना, अंदर अंदर लिखना है। तो इन द सेम वे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसे इकोनॉमिक मेजर्स, ऐसे पैमाने जिसकी वजह से या जिनसे आप कंट्री की इकोनॉमी को देखते हैं। लाइक इसके अंदर क्या क्या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं? GDP ग्रोथ है, आप अपने मुल्क की GDP ग्रोथ देखते हैं। इन्फ्लेशन रेट देखते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, किसी भी मुल्क में कितनी महंगाई है, दिस इज़ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर। इससे आपको पता चलता है कि मुल्क की इकोनॉमी कैसी है। इसी तरह फॉरेन रिज़र्व्स आप देखते हैं, यानी बाहर के ममालिक में आपने कितने रिज़र्व रखे हुए हैं, ये भी एक मुल्क की इकोनॉमी को इंडिकेट करता है, उसको मेजर करता है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा ज़्यादा है, तो इससे भी एक मुल्क की इकोनॉमी का हमें पता चलता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर का?
इसका कॉन्सेप्ट ये है, दीज इंडिकेटर्स हेल्प इकोनॉमिस्ट इवेलुएट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी। यानी किसी भी मुल्क के इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, जो उसकी इकोनॉमी की हेल्थ को हम बताते हैं कि इस मुल्क की इकोनॉमी जो है वो हेल्दी है या फिर पुअर है, यानी अच्छी है या फिर गिरी हुई है, किस तरीके की है। तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इन इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, यानी ये जो मैंने आपको बताए हैं ऊपर, जीडीपी ग्रोथ है, इन्फ्लेशन रेट है, वो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं और फिर हमें देख के बताते हैं कि मुल्क की इकोनॉमी कैसी है। यानी हर एक मुल्क का इकोनॉमिस्ट उसको अपनी अपनी इकोनॉमी के बारे में बताता है। और इसका अगर हम सेंटेंस देखें तो सेंटेंस हमारे पास बनता है, स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैन इम्प्रूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन ए कंट्री। यानी अगर आपके इंडिकेटर्स मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट करेंगे। आई होप सो कि आपको इस सेकंड वाले वर्ड की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर की समझ आ गई है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं याद करने के लिए। आगे हमारे पास जो थर्ड वाला वर्ड है वो है कंटेन्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मैंने आपको ऊपर मीनिंग बताया है महंगाई। अब कंटेन्ड इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन दैट इज केप्ट अंडर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज। यानी ऐसी महंगाई जिसको आप कंट्रोल करके रखते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ज़रिए। यानी गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी बनाई है, कोई भी उसने हिकमत अमली तैयार की है, और वो क्यों इख्तियार की है, ताकि जो महंगाई है उसको कंट्रोल में रखा जा सके। तो ये होती है कंटेन्ड इन्फ्लेशन, यानी ऐसी मुल्क की कंडीशन जिसको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा हो। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हाई इन्फ्लेशन डैमेजेस परचेजिंग पावर, सो गवर्नमेंट ट्राई टू कंटेन इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसका मतलब ये है कि अगर महंगाई ज़्यादा है तो उससे परचेजिंग जो पावर है, चीज़ें ख़रीदने की जो सलाहियत है वो डैमेज हो जाती है। यानी अगर हर एक के पास पैसे होंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे और हमारे पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करती है, यानी जो पैसा है उसकी वैल्यू को बढ़ा देती है और जो लोन है, इंटरेस्ट रेट है, उसको ज़्यादा कर देती है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो कंटेन रहती है, यानी काबू में रहती है, आप ये कह सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक दफ़ा फिर पढ़ के बता दूं, हाई इन्फ्लेशन डैमेजेस परचेजिंग पावर, सो गवर्नमेंट ट्राई टू कंटेन इन्फ्लेशन, यानी ट्राई टू कंटेन इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई है उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है। किसके ज़रिए, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है, यानी जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने पैसे को लेके कौन सी पॉलिसी इख्तियार की है, इंटरेस्ट रेट कम होगा, ज़्यादा होगा, इसके अकॉर्डिंग जो पॉलिसी होती है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कह सकते हैं। इसको याद करने के लिए आप ये भी माइंड में रख सकते हैं कि मनी होता है ना, पैसा, तो इससे मनी से मॉनेटरी पॉलिसी, यानी पैसे से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी होगी तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहेंगे। और अगर हम इसका सेंटेंस देखने की कोशिश करें तो सेंटेंस ये है, द सेंट्रल बैंक claims that contained inflation shows improvement in economic stability। यानी जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारा स्टेट बैंक है, वो ये दावा करता है, क्लेम करता है that contained inflation, यानी contained जो इन्फ्लेशन होती है, यानी ऐसी महंगाई जिसको हमने कंट्रोल में रखा होता है, उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट हुई है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हुई है पाकिस्तान के अंदर, या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हुई है किसी भी मुल्क के अंदर। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब इन्फ्लेशन कंटेन रखी जाती है, अपने कंट्रोल में रखी जाती है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है और इम्प्रूवमेंट आती है किसी भी मुल्क में। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ वाला वर्ड है वोकैबुलरी का, वो है हमारे पास करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट आपको पता होगा, करंट का मतलब होता है जो हाल में चीज़ चल रही है। करंट अकाउंट मतलब हाल में जो किसी भी मुल्क का अकाउंट है। सरप्लस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का इजाफी होना। तो अब इसका मतलब देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं।
When a country earns more foreign currency than it spends on imports and services, यानी एक मुल्क है उसने जितनी चीज़ें इंपोर्ट की हैं उससे ज़्यादा वो अर्न कर रहा है, यानी आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो आपको मुनाफा ज़्यादा हुआ है, देन आपका जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस हो जाता है। यानी आपका जो करंट अकाउंट है मुल्क का वो सरप्लस हो जाता है, उसके अंदर अजाफी इनकम आ जाती है, अजाफी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ जाती है, अजाफी उसके अंदर मनी आ जाती है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, इट यूजुअली हैपन्स व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बता दूँ। एक्सपोर्ट वो होती है जो चीज़ हम बाहर बेचते हैं, यानी दूसरे मालिक को हम बेचते हैं, और इंपोर्ट वो होती है ऐसी चीज़ें जो हम बाहर के मालिक से ख़रीदते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाती है, यानी आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा बेचते हैं दूसरे ममालिक को, तो आपके पास पैसे ज़्यादा आते हैं। तो करंट अकाउंट आपका सरप्लस कब होता है? जब आपने ज़्यादा चीज़ें बेच दी, यानी आपने तजारत जो है वो ज़्यादा की है दूसरे मालिक के साथ इंपोर्ट के मुकाबले में, यानी आपने कम ख़रीदी हैं लेकिन ज़्यादा बेची हैं, तो आपका जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस हो जाता है, यानी उसके अंदर ज़्यादा पैसा आ जाता है। अब इसका अगर मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं तो वो ये है, ए करंट अकाउंट सरप्लस हेल्प्स स्ट्रेंथन ए कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। यानी अगर एक करंट अकाउंट सरप्लस होगा तो उससे जो कंट्री है वो जो मुल्क है वो मजबूत होगा, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो उसके मजबूत होंगे, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो बाहर के मालिक के साथ रिजर्व हैं वो इंक्रीज़ होंगे, और आपका मुल्क जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आएगा, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसके बाद आगे वाला जो लास्ट वाला वर्ड है वो है डिस्क्लोजर। अब डिस्क्लोजर इसका मतलब ये होता है रिवीलिंग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक, यानी गवर्नमेंट है उसने कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक तक पहुंचा दी है, उसको रिवील कर दिया है, ज़ाहिर कर दिया है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है, ऑफन यूज्ड इन फाइनेंस, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस व्हेन ऑफिशियल्स रिवील डाटा और फैक्ट्स। कोई भी एक मीटिंग हुई है या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसके अंदर जो ऑफिशियल्स हैं यानी गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो उनके अदारे हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, वो कोई ना कोई डाटा और फैक्ट जो है वो पब्लिक को बता देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज कर दिया है, यानी बता दिया है, रिवील कर दिया है पब्लिक तक। और अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, द सेंट्रल बैंक्स डिस्क्लोजर अबाउट फॉरेन रिजर्व परचेज रेज्ड कंसर्न्स अबाउट इकोनॉमिस्ट। यानी जो सेंट्रल बैंक है उसने एक चीज़ डिस्क्लोज कर दी है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व परचेज है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो मुल्क के इकोनॉमिस्ट हैं वो इस चीज़ के बारे में कंसर्न ले रही हैं, यानी इसकी तरफ बड़ी तवज्जो दे रही हैं, उसकी तरफ अपना फोकस बढ़ा रही हैं। तो आई होप सो कि ये डिस्क्लोजर वर्ड की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी देख लेते हैं एक छोटी सी स्टोरी, जिससे आप इन सारे पांचों के पांचों वर्ड को आसानी से याद कर सकें। तो ये है हमारे पास स्टोरी, पढ़ते हैं इसको। गवर्नमेंट लीडर्स टॉट गुड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब टॉट का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ऊपर जाके देखते हैं। टाउट का मतलब हमने पढ़ा था किसी भी चीज़ को स्ट्रांगली प्रमोट करना या उसकी तारीफ़ करना। तो इसका शुरू का मतलब ये हो गया कि जो गवर्नमेंट लीडर हैं उन्होंने टॉट किया है, यानी तारीफ़ की है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, यानी जो हमने जीडीपी ग्रोथ वाले मैक्रो इकोनॉमिक 5 इंडिकेटर पढ़े हैं। तो गवर्नमेंट ने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तारीफ़ की है, जिसकी वजह से ये कहते हुए कि जो इन्फ्लेशन है वो कंटेन हो गई है, यानी जो इन्फ्लेशन है वो अंडर कंट्रोल आ गई है, और एंड द कंट्री हैज़ करंट अकाउंट सरप्लस, और जो मुल्क है उसका जो अकाउंट है वो अभी सरप्लस हो गया है। सिंपल अगर आपको मीनिंग बताऊं तो गवर्नमेंट ने जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनकी तारीफ़ की है, ये कहते हुए कि जो इन्फ्लेशन है वो कंटेन हो गई है, यानी जो इन्फ्लेशन है वो अंडर कंट्रोल आ गई है, और जो कंट्री का करंट अकाउंट है वो सरप्लस हो गया है। बट डिस्क्लोजर ऑफ रियल डाटा समटाइम्स रिवील्स डीपर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। लेकिन जो रियल डाटा है जब वो डिस्क्लोज होता है तो उससे हमें थोड़ी सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आई होप सो कि ये आपको स्टोरी भी समझ आ गई होगी।
ये जो वर्ड्स हैं ये भी आपको समझ आ गए होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी जॉब अपडेट या फिर इस तरह की वोकैबुलरी वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।